अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मन्नू की नौका और रूह की किश्ती वाले किस्सों से हम सब परिचित हैं। मुझे नहीं लगता कि इस किस्से को मुझे यहाँ दोहराने की और आप सबको ये बताने की ज़रूरत है कि ये दोनों किस्से किस कदर एक जैसे हैं। ऐसी दो सभ्यताएं जो ज़ाहिरी तौर पर आपस में अपरिचित रही हों, मतलब मेरा भारतीय और पश्चिमी सभ्यताएं, और उनमें एक ही कथा का पाया जाना, ये साबित करता है कि बहुत पीछे जाने पर हमें इन दोनों सभ्यताओं का मूल एक ही मिलेगा। नौका वाली ये घटना बहुत बड़ी और असामान्य घटना थी। विशेष और असामान्य बातें प्राकृतिक रूप से समुदायों को याद रह जाती हैं और इन्हें प्रयास करके भी समुदाय याद रखते हैं। विश्वास ये किया जाता है कि विशाल नौका वाली इस घटना में बचे लोगों से ही आज धरती पर सारी मानव सभ्यताएं आबाद हुई हैं। एक बड़ी दिलचस्प जानकारी ये है कि न सिर्फ आज बाकी बची रह गई सभ्यताओं को ये किस्सा याद है, बल्कि कुछ ऐसी सभ्यताओं ने भी इस किस्से को याद रखा था जो हज़ारों साल पहले लुप्त भी हो चुकी हैं। 1800 ईसा पूर्व की बेबीलोनियन सभ्यता से प्राप्त शिलालेखों पर सुमेरियन भाषा में उकेरी गई गिलगमेश की गाथा में नायक गिलगमेश के एक पूर्वज जिनका नाम ज़ीउसुद्र है, उनका सारा किस्सा भी हज़रत नूह, तूफ़ान और कश्ती वाला ही है। इससे पूर्ववर्ती अक्कादियन भाषा के लेखों पर जल प्रलय में बड़ी कश्ती बनाकर जीव जगत के प्राण बचाने वाले नायक का नाम अत्राहासिस है। ये शिलालेख जब इब्राहिमी धर्मों में सबसे पुराने यहूदी धर्म का उद्भव भी नहीं हुआ था, तब के हैं। ये शिलालेख अब से लगभग 4000 साल पुराने हैं और किन्हीं अलग ही मज़हबों से जुड़े हुए हैं। पर इन सब के किस्सों की समरूपता से सिद्ध होता है कि ज़ीउसुद्र, अत्राहासिस, नोवाह, नूह, वैवस्वत, मनु कोई अलग अलग व्यक्ति नहीं, बल्कि एक ही व्यक्ति के अलग अलग सभ्यताओं में प्रचलित हो गए अलग अलग नाम हैं। क्योंकि इतने सारे अलग अलग लोगों के साथ एक ही असामान्य घटना हो, ऐसा संभव नहीं। ये एक ही घटना के अलग अलग संस्करण हैं, इतना तय है। हर एक घटना में एक बहुत भारी बाढ़ आती है, जल प्रलय आती है। नायक उस बाढ़ से बचने के लिए एक बड़ी सी नाव बनाता है, उसमें सब लोगों को बिठाता है, सारे जानवरों को, चिड़ियों को बिठाता है और उस प्रलय से अपने आप को और अपने लोगों को बचा ले जाता है। ये कथा सब में सेम है, बस नाम अलग अलग हैं। तो ये संयोग नहीं हो सकता। एक ही व्यक्ति के नाम अलग अलग देशों और अलग अलग सभ्यताओं तक पहुँचते पहुँचते इतने अलग क्यों हो जाते थे? इसके पीछे शायद भाषा और उच्चारण की भिन्नता, अपने मूल समुदायों से हमेशा के लिए अलग हो सुदूर क्षेत्रों में नई बस्तियों में नए लोगों के बीच लोगों का बस जाना और लंबे समय तक इन किस्सों को केवल कह और सुनकर याद रखने के दरमियान इंसानी भूल चूक से नाम और छोटी छोटी घटनाएं कभी कभी पूरी तरह और कभी कभी आंशिक रूप से भुला दिए जाते थे। फिर इन खाली जगहों को भरने, अपनी अपनी लोक कथा में घटनाओं का तारतम्य बिठाने के लिए उन समुदायों के लोग नायक का नया नामकरण कर देते थे। उनकी किसी विशेषता पर उनका नामकरण कर दिया जाता, जैसे आत्राहासिस का मतलब होता है बहुत समझदार। इसी तरह हर सुदूर जा बसने वाली सभ्यताओं के साथ हुआ और एक ही कथा के अनेक संस्करण, एक ही नायक के अनेक नाम बनते गए। इस प्रवृत्ति का अंत तभी हो सका होगा जब दुनिया जीतने की चाह में घुड़सवारों ने सारी दुनिया में अलग अलग बसे समुदायों तक पहुंचकर उन पर अधिकार किया। फिर सुदूरवर्ती समुदायों के बीच संवाद और व्यापारिक संबंध कायम हुए, लेखन आम हुआ, लोग अलग अलग उच्चारणों से ज़्यादा परिचित होते गए और उस समय तक उनकी कथाएं जैसी बन चुकी थीं उन्हें उसी रूप में सहेजा जाना संभव हो पाया।